अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपनी इस वीडियो में अवासी पकवान में मैं आपके साथ नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज आपको मैं बनाना बताऊँगी। उसमें आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, उसमें चावल मैंने लिए हैं 1 किलो, जो इसको मैंने आधा घंटा पहले तकरीबन भिगो ली है। ये इसको अगर हम पहले भिगो लेंगे तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद प्याज कटी हुई तकरीबन 2 से 3 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच तकरीबन, टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा, इलायची, लाल मिर्चें गोल, और इसमें मैंने आधा किलो चिकन लिया है, मुर्गी का गोश्त। आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने तेल डालना है तकरीबन 1.5 कप इसमें तेल डलेगा। आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और ये मिर्चें वगैरह जो मैंने रखी हुई थी, इनको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन हो जाए थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद इसमें लहसुन हमने कूट के रखा होगा, लहसुन का पेस्ट उसको डाल के इसको फ्राई करेंगे। लहसुन का पेस्ट डाल दिया, तो हमने गोल्डन करने ताकि खुशबू अच्छी करेंगे तो फ्राई कर सकते हैं। हमारे लहसुन गरम फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमने हल्का लाइट गोल्डन करना है, बिल्कुल लाइट, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हमारे प्याज लाइट गोल्डन हमने फ्राई कर ली है। अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे, गोश्त डालकर इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने इसमें मिर्चों और डाल दिए, इसको ग्रेवी बनाएंगे। उसके बाद मसाला ऐड करेंगे। हमारा गोश्त भी फ्राई हो चुका है, टमाटर और मिर्चें भी। और थोड़ा सा पानी डालकर और उसके अंदर नमक, मिर्चें और मसाले वगैरह डालेंगे। और अदरक का पेस्ट जो हमारे पास था वो डाल लिया। और इसके अलावा ये जो हमने मसाले निकाल के रखे हैं, इसमें 2 चम्मच नमक है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो हमने इसमें ऐड कर दिया। हम इनके अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। थोड़ा सा मज़ीद पानी डालेंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी हम तकरीबन 2.5 किलो के करीब पानी डालेंगे, थोड़ा सा कम डालेंगे। अब जब हमारा पानी ये उबल जाएगा
इसमें जो हमने चावल भिगो के रखे हुए हैं चावल डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे ताकि हमारे पानी में उबाल आ जाए। अब हमारा पानी उबल चुका है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हम इसमें इसको तकरीबन 3 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे हल्की आंच पे। अब इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। तेज़ आंच में हमने इसको पका लिया। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। दम हमने कैसे करना है, गीला रुमाल इसके ये मैंने पुदीना डाल दिया, पुदीने के पत्ते। अब जो है ना गीला रुमाल इस पर इसके ढक्कन जो है इस पर चढ़ाएँगे और हल्की आंच करके इसके ऊपर हम तवा रखेंगे और तवे के ऊपर हम इसमें पतीला रख देंगे ताकि डायरेक्ट आंच हमारी चावलों पे ना जाए और दम बहुत अच्छा है। और देखना हम कैसे दम करेंगे। आंच को हमने हल्का करना है। अब हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, दम आ चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको डिश में निकालेंगे। डिश में निकालने के बाद हम इनको जो है ना हरी मिर्चें, धनिया और पुदीने की चटनी के साथ हम इनको सर्व करेंगे। आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी मज़ेदार खुशबूदार हमारे आज चावल तैयार हुए हैं। और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मिलेंगे फिर नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।